मुंबई में आधी रात के बाद जो मुसीबतों की बारिश शुरू हुई तो घंटों तक थमी नहीं। देर रात 1 बजे बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ तो देखते ही देखते मुंबई के निचले इलाकों में पहले जल जमाव और फिर बाढ़ के हालात नजर आने लगे। बीती रात मुंबई में हुई जोरदार बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गांधी मार्केट इलाके में, जहां पर देख सकते हैं तेज बारिश के बाद जो गांधी मार्केट की सड़कें हैं वो पूरी तरह समंदर में तब्दील हो गई है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, मुंबई में बीती रात जोरदार बारिश हुई जिसके चलते जगह जगह पानी भरा है। चाहे वो परेल का इलाका हो, चाहे हिंद माता का इलाका हो, कुर्ला का इलाका हो, सायन का इलाका हो, चाहे हिंद माता का इलाका हो, इन सभी जगह पर पानी भर गया है। पानी सड़क पर भरने के बाद जो गाड़ियां हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। कई गाड़ियां हैं जो बंद पड़ गई है या फिर उन्हें पार करने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि बीएमसी के कर्मचारी भी दिखाई दे रहे हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि आगे पानी ज्यादा है, गाड़ी लेकर मत जाइए। लेकिन पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि बारिश भी तेज हो रही है। आपको बता दें, बीएमसी हर साल वादे करती है कि इस बार पहले जैसे हालात नहीं होंगे। लगातार बारिश से दरिया बनी सड़कों पर बड़े वाहन तो फिर भी गुजर जा रहे थे, लेकिन छोटी गाड़ियां और टू व्हीलर्स का बारिश में बुरा हाल था। आरसीसी का ब्रिज बना दिया मगर पानी देखो ना, 2-2, 3-3 बाइक हालत खराब हो गई है। जाके वापस से मंत्री में आना पड़ रहा है। अच्छा ये देखो, ये हमारे आपको भी काफी मेहनत करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, ये हमारा डिजिटल इंडिया है। कुछ ही देर में मुंबई की सड़कों पर जहां तहां गाड़ियां बंद होने लगी। सड़कों पर बाइक स्कूटी चालकों के साथ साथ कार ड्राइवर भी बीच सड़क गाड़ियों को धक्का लगाते नजर आने लगे। हालांकि बीएमसी के कर्मचारी आधी रात से ही सड़कों पर दिख रहे थे और लोगों को जलजमाव वाले हिस्से से बचने की हिदायतें भी दे रहे थे। इसी घनघोर बारिश के बीच रात का अंधेरा तो छंट गया, लेकिन बारिश से पैदा हुई मुश्किलें कम नहीं हुई। सुबह होते होते निचले इलाके पानी में डूब चुके थे। वक्त हम खड़े हैं अंधेरी सबवे में। यहाँ पर आप देख लीजिए, तकरीबन रात के 1:30 बजे के आसपास तेज बरसात होने के बाद ये पूरा सबवे बंद करना पड़ गया। यहाँ से काफ़ी सारा जो ट्रैफिक है जो अंधेरी सबवे में, यानी कि ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट जो आता है अंधेरी का, ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से दूसरे रास्तों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तेज़ बरसात हुई है और इसी की वजह से कई सारे स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। कई जगहों पे ये सब अंधेरी सबवे का हाल नहीं है। कुछ जैसे कुर्ला का जो इलाका है या फिर कुछ और जो सबवेज हैं, वहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी तेज़ बरसात की वजह से जल जमाव हो चुका है और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा सड़कों पर इलाकों में इस तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। मुंबई में बारिश का सिलसिला कुछ यूं चला कि चंद घंटों के अंदर ही मुंबई के कई इलाकों में 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश हो गई। इतनी तेज बारिश का नतीजा ये हुआ कि सोमवार की सुबह जब सोकर लोग उठे तो पता चला कि मुंबई में पहली पारी के स्कूल कॉलेजेस बंद किए जा चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की सुबह 11 बजे से होने वाली परीक्षा आगे के लिए टल चुकी थी। बेस्ट की कई बसों के रूट बदलने पड़े थे क्योंकि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में सबवे और सड़कों पर जल जमाव के कारण आवाजाही ठप पड़ गई थी। मुंबई एक बार फिर ठहर गई थी। वैसे तो मुंबई की बारिश में रेल की पटरियां कम ही डूबा करती हैं, लेकिन रविवार की देर रात शुरू हुई बारिश ने ऐसी आफत पैदा कर दी कि सुबह 9-10 बजे तक मुंबई सब अर्बन इलाके में कई स्टेशनों पर पटरियां पानी में डूबी नजर आईं। हार्बर लाइन पर बारिश के पानी में डूबी पटरियों के कारण आवाजाही रोकनी पड़ी क्योंकि चूना भट्टी के पास पूरा ट्रैक पानी में डूबा हुआ था। बारिश का ज्यादातर असर सीएसटी और ठाणे के बीच मेन लाइन पर पड़ा, जिसकी वजह से मुंबई डिवीजन की कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। रेलवे ने जानकारी दी कि सीएसटी से आने वाली कम से कम 5 ट्रेनें इस बारिश की वजह से प्रभावित हुई, जिसमें पुणे से आने वाली 3 और सीएसटी से जाने वाली 2 ट्रेनें शामिल थीं। सुबह से आई तस्वीरों में नजर आया कि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में ट्रेन की पटरियां पानी में डूबी हुई थी। सायन से लेकर भांडुप और नाहुर तक के इलाके में ट्रेन पटरियों के ऊपर
पानी भरा हुआ था। जो है चूना भट्टी ले लीजिए, कुर्ला का इलाका ले लीजिए, इन सब इलाकों में रेलवे ट्रैक पर अभी भी पानी है। हैवी पंपिंग है, बहुत सारे बड़े बड़े पंप्स लगा के पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। और इसी वजह से अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर यही स्थिति बरकरार रही, तेज बारिश अगर दोपहर में हो गई और 2 बजे के आसपास जो हाई टाइड है 4.2 मीटर्स का, तो उसमें स्थिति मुंबई के लिए और खराब हो सकती है। ट्रेनों की आवाजाही ठप होने के कारण महाराष्ट्र विधानसभा के 10 से 15 विधायक और मंत्री भी ट्रेन और स्टेशनों पर फंस गए थे। उन्हीं में से एक महाराष्ट्र के मंत्री अनिल पाटिल अमोल मितकारी भी थे, जिनकी ट्रेन रुक गई तो वो पटरियों पर पैदल चलकर सड़क के रास्ते आगे जाने के लिए आते हुए दिखे। हालांकि सुबह होने के साथ साथ मुंबई में बारिश थमी, लेकिन मुंबई की सड़कों पर हुए जल जमाव के कारण ट्रैफिक के लंबे लंबे जाम नजर आने लगे। विलेपार्ले में वेस्ट एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट एलिवेटेड रोड, किंग सर्किल, कुर्ला डिपो, दादर टीटी, हिंदमाता जंक्शन, रामनगर सबवे, अंधेरी सबवे तक तमाम सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जैम से लोग जूझते नजर आए। ऑलमोस्ट हर इलाका मुंबई का जहां पर कि थोड़े से लो लाइंग एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। अभी भी धीरे धीरे करके रिसीड हो रहा है, लेकिन क्यों जैसे अभी मैं बता दूं, मैं इस वक्त बकोला के इस इलाके में हूं। वो जो सर्विस रोड है, वो रोड के उस पार है, वो पूरा का पूरा जो आधा ट्रैफिक यहाँ पे हो जाता था, वो पूरा क्योंकि सड़क बंद है तो पूरी की पूरी ट्रैफिक यहाँ आ गई है। और इसी की वजह से ये आप देख लीजिए, गाड़ियां बिल्कुल रेंग रही हैं, चलने की स्थिति में नहीं है। और यही वजह है कि मुंबई का जो भागती दौड़ती शहर जो हम देखते थे, वो कतई आज देखने को नहीं मिलेगा। लोग जहां भी जाएंगे बहुत धीमी गति से पहुंचने वाले हैं। इसलिए इसी वजह से स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। स्कूलों को जो बंद किया गया तो बोला गया साफ कि अगर दोपहर, क्योंकि मुंबई में स्कूल्स जो हैं वो 2 शिफ्ट में चलते हैं, मॉर्निंग की एक शिफ्ट में तो तुरंत बंद कर दिया गया था स्कूलों को। दोपहर के बाद जब अगर स्थिति संभलती है तो उन स्कूलों को खोला जाएगा। लेकिन इस वक्त बारिश हालांकि थम गई है, लेकिन जो जल जमाव हुआ है वो अभी तक निकला नहीं है। बारिश के चलते बिगड़े हालात को देखते हुए फिलहाल बीएमसी ने मुसीबत में फंसे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए अपना हेल्पलाइन नंबर 1916 जारी किया है। इसके अलावा बीएमसी के कमिश्नर खुद डिजास्टर कंट्रोल रूम से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन मौसम की मनमानी के आगे फिलहाल बीएमसी की सारी कोशिशें नाकाफी नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने यह आशंका भी जताई है कि अगले 2-3 दिनों तक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में इसी तरह जोरदार बारिश जारी रह सकती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।